हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्टेड हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तक के लिए हमें क्या यूज़ करना है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक कॉमन कंफ्यूजन, स्टिल, येट, सो फॉर, बाय नाउ, एज येट, टिल। इन सब का यूज़ कब और कैसे होता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। ये वर्ड्स छोटे हैं पर इनका कंफ्यूजन बड़ा है। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है स्टिल, अब तक, अभी भी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वी यूज स्टिल टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ। अब हम इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, हिंदी में समझते हैं। जब कोई काम अभी तक चल रहा हो, कंटिन्यू हो रहा हो, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख ले, बहुत इजीएस्ट है। सब्जेक्ट, स्टिल, फिर वर्ब। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। वो अभी भी सो रहा है। ही इज स्टिल स्लीपिंग, मतलब कि वो कितनी देर से सो रहा है हमें ये नहीं पता, लेकिन वो अभी भी सो रहा है, वो काम अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे स्टिल का यूज होगा। ही इज स्टिल स्लीपिंग। मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, ये काम अभी भी हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टिल का यूज होगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। आई होप आपको स्टिल का यूज क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? हम किसी से पूछ रहे हैं, मतलब वो पहले गुस्से में था, क्या वो अभी भी गुस्से में है? तो यहाँ पे अभी भी वो काम है क्या, तो हम यूज करेंगे स्टिल का। आर यू स्टिल एंग्री? आप इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। जब काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हो और कंटिन्यू हो रहा हो, मतलब ये काम अभी भी चल रहा है, तो वहां पर हमेशा स्टिल का यूज होता है। अब हम बात करते हैं येट की। अब तक, अभी तक, मोस्टली निगेटिव और जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर इसका यूज होता है। यूज येट मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट hasn't happened up to now but is accepted। जब कोई काम accepted था पर अभी तक नहीं हुआ है। आप समझ रहे, जब कोई काम मतलब एक्सपेक्ट किया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। आई हैवेंट ईटन येट, ये निगेटिव में है और नहीं अभी तक वो काम किया है, तो आई हैवेंट ईटन येट। क्या तुमने होमवर्क कर लिया अभी तक? हैव यू डन योर होमवर्क येट? हैव यू डन योर होमवर्क वर्क। ट्रिक में समझते हैं, जब काम होना चाहिए था पर अभी तक नहीं हुआ, तो काम मतलब हमें उम्मीद ही हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो वहां पर हमें येट का यूज करना है। बात करते हैं हम सो फार। सो फार है अब तक, प्रेजेंट टाइम तक का प्रोग्रेस। use so far to talk about things that have happened up to now, mostly in positive context। मतलब कि जब हम किसी चीज का रिजल्ट या प्रोग्रेस बताते हैं अब तक का, वहां पर हमें so far का यूज करना है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट, हैज, हैव बीन, वर्ब, फिर so far। एग्जाम्पल, अब तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। वी हैव स्टडीज 5 चैप्टर्स सो फार। हमने मतलब ये काम कर लिया है, अब तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे सो फार का यूज होगा। अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। देयर हैज बीन नो कंप्लेंट सो फार। तो ये इजी है और इसकी ट्रिक देख लीजिए। सो फार अब तक की स्थिति, मतलब कोई रिजल्ट, हमें पता है जब हम किसी काम का प्रोग्रेस बताते हैं तो वहां पर हमारा सो फार यूज। By now, अब तक, expected result by this time। We use by now when we expect something to have already happened before the current time। जब हम बोलते हैं कि इस वक्त तक कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जब हम किसी चीज के लिए ऑर्डर करते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए था, तब हम by now का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वी
he should have arrived by now, he should have arrived by now। तुम्हें अब तक खाना खा लेना चाहिए था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना तुम्हें कर लेना चाहिए था। You should have eaten by now, you should have eaten by now। बहुत इजी है ये, इसकी ट्रिक देख लीजिए। अब तक का एक्सपेक्टेड काम जो हो चुका होना चाहिए था, तो आप ट्रिक माइंड में बैठा लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और आराम से आप आंख बंद करके सॉल्व कर लेंगे। As yet, अभी तक नहीं, फॉर्मल में। As yet is a more formal version of yet, mostly used in writing। चीज क्लियर हुई, बहुत फॉर्मल में बोलना है yet के कंपैरिजन। जैसे कि रहेगा निगेटिव में, लेकिन बोलेंगे बहुत नॉर्मल फॉर्मल वर्जन में। ये फॉर्मल वर्जन है येट का, निगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन का यूज होगा, नॉट वर्ब, एज येट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। एग्जाम्पल, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, नो डिसीजन हैज बीन मेड एज येट। बहुत फॉर्मल में बोलना है। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, I haven't received a reply as yet। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक की। as yet अब तक नहीं, मतलब फॉर्मल टोन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम as yet का यूज करेंगे। अब till और until, जब तक, इस समय। It is used when talking about something happening up to a particular time। किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई एक्शन हो रहा हो या रुक जाए, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम हो रहा हो या फिर रुक जाए, वहां पे यूज होगा। अब स्ट्रक्चर देख लिया, टिल, टाइम, वर्ब, अंटिल, टाइम। टिल और अंटिल दोनों का ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। मैं रात 10 बजे तक पढ़ूंगा, आई विल स्टडी टिल 10 PM। जब टाइम का बिल्कुल आपको पता हो तब वहां पर टिल का यूज करते हैं, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इंतजार करो जब तक वो नहीं आता। ये एक निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर टिल की जगह पे अंटिल का यूज होगा। वेट अंटिल ही कम्स। ट्रिक यहाँ पे देख लिए, टिल और अंटिल की, किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, मतलब हमें टाइम का बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तब हम यूज करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक ही जगह पे सारी चीजें रख दी हैं। स्टिल अभी भी, काम अभी भी चल रहा है। येट अभी तक नहीं, एक्सपेक्टेड काम अभी तक नहीं हुआ है। सो फार अब तक का रिजल्ट, रिजल्ट या प्रोग्रेस बताना, ठीक है। बाय नाउ अब तक, एक्सपेक्टेड काम हो चुका होना चाहिए था, तब बाय नाउ का यूज होगा। एज येट अब तक नहीं, फॉर्मल लैंग्वेज में हम येट की जगह पे एज येट बोलेंगे। फॉर्मल नेगेटिव एक्सप्रेशन, टिल अंटिल जब तक, इस समय तक। स्पेसिफिक टाइम, एक्शन होना या रुकना, तब यूज होगा। आप इनमें से सबसे ज्यादा कंफ्यूज किस वर्ड में होते हैं? स्टिल, येट, सो फार, बाय नाउ, टिल। कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं।